स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल इज़ इंग्लिश एमए इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज मैं इनडायरेक्ट बनाने का तरीका एकदम बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा कि इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ लिखे, देखिए माई फादर सेड। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा। देखिए ये इस भाग को, जो कॉमा से पहले वाला भाग है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अब माई फादर सेड हो गया, इसको टोल्ड में नहीं चेंज करना क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो माई फादर सेड इसको सेम इसी तरीके से रख दीजिए। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब केवल यहाँ पर दैट लगा दीजिए, बाकी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है इसको सेम इसी तरीके से रख दीजिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, केवल यहाँ पर दैट रखिए, बाकी सेम उसी तरीके से पूरा इनडायरेक्ट बना दीजिए। आगे देखिए, हरी सेड टू अनिल, हरी ने अनिल से कहा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है अनिल। ठीक, तो हरी टोल्ड अनिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजक्शन दैट लगाइए, फिर लिखिए प्रेमचंद। अब यहाँ पर रोट लिखा हुआ है, तो रोट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, राइट में लिखना है, इसकी सेकेंड फॉर्म रोट है। तो अब जब सेकेंड फॉर्म आते हैं तो उसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो प्रेमचंद हैड रिटन मेनी मीनिंगफुल नॉवेल्स। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब उसके बाद अगला देखिए, द टीचर सेड हो गया, अध्यापक ने कहा। अब देखिए यहाँ पर सेड ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। ठीक, द टीचर सेड हो गया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट को हटाकर कंजक्शन दैट लगाइए। मैनी स्टूडेंट्स हैव डेट इन द एजिटेशन। ठीक है, अब उसके बाद में एजिटेशन में घबराहट होता है, बहुत से विद्यार्थी घबराहट में मारे गए। एजिटेशन घबराहट होता है। आगे देखिए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए यहाँ से और कंजक्शन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हैव को हैड में चेंज कर दीजिए। ठीक, हैव को हैड में चेंज करिए, हैज़ हैव होता है तो उसको हटाकर हैड में चेंज के बाद सेम उसी तरीके से पूरा लिख दिया जाएगा, कॉमा लिखा जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, कंजक्शन दैट लगाइए। यहाँ पर सेम इसी तरीके से पूरा लिखा जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए भगवान उन लोगों की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए दैट लगा दीजिए, बाकी सेम उसी तरीके से पूरा लिख दीजिए, बस लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। आगे देखिए, ही सेज, वह कहता है। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर सेज को टेल्स में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं। अगर कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो सेज को टेल्स में लिखा जाता। ठीक, तो ही सेज, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाइए, लिखिए दैट, फिर मोहन इज डिलीवरिंग अ फाइन स्पीच ऑन फैमिली प्लानिंग। अब देखिए दैट लगाने के बाद इस सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग जो है, इसको सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल प्रोनाउंस बदलते हैं, लेकिन चलने वाले है ही नहीं। ठीक है, तो इसको टेंस सेम उसी तरीके से दैट लगाने के बाद सेम पूरा उठा के रख दीजिए बस। आगे देखिए, सरिता से टू पूनम, सरिता ने पूनम से कहा। आंचल वॉज प्लेइंग वेरी वेल, आंचल बहुत अच्छा खेल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करिए। तो देखिए अर्चना लिखा हुआ है, तो अर्चना वाज प्लेइंग, तो वाज को हटा करके वाज एवर होता तो उसको हटे स्थान पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब चेंज किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हैड बीन लगेगा, हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल, फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। आगे देखिए, राम विल से, तो अब यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है। देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत जब विल है उसके बाद से, ठीक है, तो जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल प्रोनाउंस बदलते हैं। लेकिन जब प्रोनाउंस फर्स्ट या सेकंड पर्सन पे हो तब।
ठीक, आगे देखिए यहाँ पर राम विल से हो जाएगा, और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के हटा करके इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करिए, हरी रखिए। फिर उसके बाद में इज़ अ थीप, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ही स्टील्स वाट एवर ही फाइंड्स, यानी हरी है, ही स्टील्स वह चुराता है, वाट एवर ही फाइंड्स वह जो कुछ पाता है चुरा लेता है। ठीक, बस यहाँ पर केवल दैट का प्रयोग करिए, बाकी सेम उसी तरीके से उठा के रख दीजिए। आगे देखिए, माई संस्कृत लेक्चरर सेड, मेरे संस्कृत के लेक्चरर ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट का प्रयोग करिए, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के, हाँ शेक्सपियर यहाँ पर दे, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें चेंज क्या करना है, कालिदास है, हाँ इसको कुछ नहीं चेंज करना है, इसके देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, बाकी इसको सेम इसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर दीजिए, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वाज नहीं लिखना है, ठीक है, वाज मतलब यहाँ पर बस केवल ये दैट का प्रयोग करिए, सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। आगे देखिए, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करिए, द हेड क्लर्क विल नॉट कम टू स्कूल टूडे, तो अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद द हेड क्लर्क हो गया, विल, हाँ विल को वुड में चेंज करना है, वुड नॉट कम टू स्कूल टूडे, टूडे को दैट डे में चेंज कर देना है। द प्रीस्ट यानी पुजारी ने कहा, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लाइफ एंड्स इन द डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंज करना है, यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर सेड को सेड ही रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए टोल्ड में चेंज नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट का प्रयोग करिए, इसको सेम उसी तरीके से लिख दीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, गुड बॉयज़ आर टू ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करिए, ठीक, फिर उसके बाद में गुड बॉयज़ आर टू ओबे देयर एल्डर्स। अब इसको सेम उसी तरीके से उठा के रख दीजिए, शी सेड। ठीक, अब उसके बाद शी सेड लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेड है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए टोल्ड नहीं करना है, कंजक्शन दैट लगाइए। ही, अब देखिए विल को वुड में चेंज किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, दैट रखिए, फिर ही रखिए, वुड रिटर्न होम आफ्टर सीइंग द पिक्चर। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए लास्ट में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। बस ये वीडियो, हाँ ये इसमें केवल 12 एग्जाम्पल्स हैं।